8 साल के बेटे ने आधी रात को अपनी मां को पड़ोस में गोलगप्पे बेचने वाले व्यक्ति के साथ उसके कमरे में बिना कपड़ों के ऐसा काम करते हुए देखा। तो वह लड़का वहीं दरवाजे पर खड़ा खड़ा ये सारी चीज़ें देख रहा था कि मम्मी अंकल्स के साथ आखिर कर क्या रही है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंकल और माँ जो होती है वह उसकी तरफ देखते हैं तो दौड़ कर आते हैं, उसको गोद में उठा लेते हैं। और फिर जो अंकल होता है गोलगप्पे खिलाने वाला, जो रोज़ उनको गोलगप्पे खिलाया करता था और बेचा भी करता था, वह अपनी पैंट ढूंढता है, वहीं पर कहीं पड़ी हुई थी, उसमें से 100 रुपये निकाल करके उस लड़के को दे देता है और कहता है बेटा किसी से कहना मत, ये अंदर की बातें होती हैं। अब जो बेटा होता है, बच्चा था, वो 100 रुपये लेकर खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वह अपने कमरे में चला जाता है, मुझे क्या लेना। और लेकिन दोस्तों उसके बाद इन गोलगप्पे खाने की वजह से, गोलगप्पे बेचने वाले की वजह से और इस घटना के बाद इस घर के अंदर, इस परिवार के अंदर 3 मौतें होती हैं। और क्या हुआ था इसके बाद पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और उसके बाद जब राज खुलता है तो बड़ी बड़ी चीज़ें और भी लोगों के सामने आती हैं कि ये लोग आखिर कैसे थे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के पटना के अंदर, जहां पर नीरज नाम का एक शख्स, जिसके घर पर उसकी पत्नी जिसका नाम होता है रजनी, 2 बेटे थे, एक 7-8 साल का था और एक 6 साल का था, 5-6 साल का। अब जो नीरज होता है उसके घर में उसकी पत्नी है, 2 बेटे हैं। नीरज के पास 2 एकड़ ज़मीन भी है, गांव के अंदर जंगल में खेतीबाड़ी करता है और साथ में वो एक फैक्ट्री में काम करने के लिए भी जाया करता है। तो उनका घर ऐसी जगह पर था जहां पर गांव का चौक चौराहा पड़ता है, वहां पर कई लोग अपनी रेहड़ियां लगाया करते थे। उनमें गोलगप्पे की भी रेहड़ी होती, टिक्की, समोसे और दही वल्ले, ऐसी कुछ रेहड़ियाँ वहाँ पर लगी रहा करती थी। तो अब क्या होता है दोस्तों, नीरज जो होता है उसको शराब की आदत लग जाती है और अब वह अपने पैसों से सारा शराब पीने लगता है। घर पर खर्चा करने के लिए पैसा देता ही नहीं है, सारे पैसों की शराब पी जाया करता, इधर उधर गलियों में घूमा करता। और जो उसकी पत्नी रजनी होती है वह बार बार उसको समझाया करती, लेकिन वह मानता ही नहीं था। रजनी बार बार ये कहा करती कि 2 बेटे हैं, इनकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ेगा और तुम इस तरह की लाइन पर पड़ गए हो, अब इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, घर कैसे चलेगा। लेकिन जो नीरज होता उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं था। रोज़ शाम को निकल जाता और कहीं बाहर जंगल में अपने यार दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पिया करता, दिन में जो कमाता उसको शाम को उड़ा दिया करता। अब इस तरह से कब तक चलता दोस्तों। अब जो नीरज होता है उसकी नौकरी छूट जाती है, क्योंकि टाइम पर नहीं जाता है तो वह नौकरी से निकाल देते हैं। एक दिन की बात होती है, उसके दोनों बेटे जो कि अभी बच्चे हैं, वह गोलगप्पे खाने का उनका मन करता है। छत से देख रहे थे, नीचे जो चौक है गांव के अंदर, वहाँ पर गोलगप्पे बनाए जा रहे थे। तो वहाँ पर उनको देखकर बच्चों का जैसे कहते हैं मन कर जाता है गोलगप्पे खाने का। तो उसके बाद जो लड़के होते हैं, बच्चे, वह अपने पिता से कहते हैं कि पापा पापा हमें गोलगप्पे खिला दो। लेकिन दोस्तों जो पापा होता है वह कह देता है उनसे कि यह पेट खराब होता है इनको खाने से, और वापस घर में जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों फिलहाल वहाँ पर जो गोलगप्पे की रेहड़ी थी वो हरीश नाम के व्यक्ति की थी और वह गोलगप्पे वहाँ पर बेचा करता था और वह रेहड़ी को पूरे गांव में घुमाया भी करता था। अब बच्चे रोते हुए घर में अंदर चले जाते हैं। पिता बाहर खड़ा हुआ था रास्ते में, तो वहाँ पर जैसे घर जाते हैं तो माँ से कहते हैं माँ इस तरह से पापा ने गोलगप्पे नहीं खिलाए। तो उसके बाद जो माँ होती है 50 रुपये देती है दोनों बच्चों को और कहती है जाओ तुम गोलगप्पे खा लो, तुम्हारा बाप तो पूरा शराबी हो रहा है। और जो बच्चे होते हैं वह 50 रुपये लेकर के पहुँच जाते हैं उस गोलगप्पे वाले के पास और वहाँ जा कर के गोलगप्पे खाने लगते हैं। और फिर उसके बाद वह जो पैसा होता है जो माँ ने दिया था उस 50 रुपये को देने लगते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर जो गोलगप्पे वाला होता है वह उनसे पैसे नहीं लेता है। वह कहता है कि बेटा अपनी मम्मी से कहना कि गोलगप्पे वाले अंकल ने पैसे नहीं लिए। अब तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि पैसे नहीं लिए, इन पैसों से हम दोबारा कुछ सामान खरीदेंगे। बच्चे घर पर आते हैं और घर आकर के माँ से कहते हैं कि मामा उस हरीश अंकल ने तो पैसे लिए ही नहीं, फ्री में गोलगप्पे खिला दिए। तो माँ उनके सर पर हाथ फेरती है कि ठीक है बेटा, हाँ कोई बात नहीं, फ्री में खिला दिए। तो अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो 50 रुपये होते हैं उनसे वह कहती है माँ कि जाओ इन 50 रुपयों के गोलगप्पे ले आओ।
घर भी तो खाएंगे, हम भी खाएंगे। और उसके बाद वो बच्चे जाते हैं तो वह 50 रुपये के और गोलगप्पे दे देता है, लेकिन उनके भी पैसे नहीं लेता है। तो उसके बाद दोस्तों वह फिर से कहते हैं बच्चे, इनके भी पैसे नहीं लिए माँ, ये तो रोज़ आता है, रोज़ हम ले लिया करेंगे, इससे पैसे नहीं लेता। अब वो बच्चे थे, उनको क्या पता था क्या मामला हो सकता है। अब तो वह सारे लोग फिर घर में भी खाते हैं गोलगप्पे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फ्री के गोलगप्पे खाए जा रहे थे, पर आगे चलकर इन गोलगप्पों की भारी कीमत इस परिवार को चुकानी थी, और वो भारी कीमत बड़ी ही भयावह थी। अब क्या होता है, शाम को 5 बज जाते हैं। शाम को 5 बजे जो पति नीरज होता है वह शराब पीने के लिए निकल जाता है, और वह शराब पीकर काफ़ी लेट आया करता था। इधर जो रजनी होती है उसने बेटों को 100 रुपये दे दिए होते हैं कि जाओ खेलो और कुछ खा लो बाज़ार में जाकर। वहाँ चौक पर छोटी सी मतलब बाज़ार लगा करता था, 2-4 रेहड़ियाँ थी। बच्चे खेलने के लिए दोस्तों के साथ चले जाते हैं, रेहड़ियों पर कुछ खाने लगते हैं। इधर वह हरीश को फ़ोन करके बुला लेती है, जो कि वहीं पर घर के पास ही चौराहे पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगाया करता था। वह अपनी दुकान पर किसी और को खड़ा करके और इस रजनी के पास चला जाता है। रजनी ने अपने बच्चों को तो बाहर खेलने के लिए भेजा था, 100 रुपये दे दिए थे, और उसका पति जो कि शराब पीने निकल जाया करता, वो 11 बजे आया करता रात को। अब तो गोलगप्पे वाला जो हरीश होता है वह उसके पास पहुंच जाता है, और उसके पास पहुंचने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपको पता ही है कि एक औरत जब घर पर कोई नहीं है और जब किसी को बुला रही है तो इसका मतलब गड़बड़ घोटाला है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं, और यह 3 महीने से छुपकर मिला करते थे, संबंध बनाया करते थे। और उसके बाद अब दोस्तों यह कहती है जो औरत होती है रजनी कि हमें 3 महीने हो गए हैं और यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरा पति तो शराब के चक्कर में पड़ गया और इन बच्चों के पालन पोषण मुझे करना पड़ता है, पालन पोषण इनमें ही लगी रहती हूँ, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? अब 3 महीने का प्यार हो गया हमारा, चलो भाग चलते हैं कहीं, इनको छोड़ चलते हैं इनके हाल पर। मगर दोस्तों यहाँ पर जो प्रेमी होता है गोलगप्पे वाला हरीश, वो ये कहता है कि अभी मेरी माँ बहुत बीमार है, इस तरह से उसको छोड़कर भागेंगे तो वो मर ही जाएगी, उसको ठीक हो जाने दो, उसके बाद हम देखते हैं कोई ना कोई तरकीब निकालते हैं एक दूसरे के साथ रहने की। अब तो यह बात यहाँ पर आई गई हो जाती है। और उसके बाद हरीश जो होता है गोलगप्पे वाला, वह उससे कहता है अपनी प्रेमिका रजनी से कि आज पूरी रात भर मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी है और तुम्हारे बिस्तर पर ही सोना है और तुम्हारे साथ ही संबंध बनाना है और तुम्हारे बिस्तर की शोभा बनानी है। अब तो यह सुन करके जो रजनी होती है वह कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पति रहता, बच्चे रहते हैं। तो एकदम से कहता है गोलगप्पे वाला कि देखती जाओ कैसे होता है ऐसे, मैं अभी इंतज़ाम सेट करता हूँ। और उसके बाद वह घर से निकल जाता है और वह नीरज को ढूंढता है जो शराब पीने के लिए निकला था। उस नीरज के पास कभी पैसे रहते कभी नहीं रहते, इधर उधर से मांग लिया करता, इस तरह से उसका जुगाड़ फिलहाल बिगड़ा पड़ा था। अब तो यह गोलगप्पे वाला नीरज को ढूंढ लेता है कि अरे नीरज भाई क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? नीरज कहता है कहीं नहीं, बस यहीं हूँ। गोलगप्पे वाला हरीश कहता है कि शराब के चक्कर में हो ना? तो वह कहता नीरज नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो गोलगप्पे वाला होता है वह कहता है कि अरे यार हम पड़ोसी हैं, पास में रहते हैं, चलो शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, आज जी भर के पियेंगे, तुम भी पीना और मैं भी पीऊँगा। अब तो यह तो नीरज को चाहिए था, अभी तक उसका जुगाड़ नहीं बैठा था बाहर, या तो किसी से पैसे मांगता या किसी यार दोस्त के साथ बैठकर शराब पीता, इतनी हालत उसकी ख़राब हो चुकी थी। अब तो नीरज खुश हो जाता है, कहता है चलो यार शराब पीते हैं अच्छी तरह से। और फिर शराब की 2 बोतलें ली जाती है। 2 बोतलें लेने के बाद वहीं नदी के किनारे बैठकर घास में आराम से ठंडी ठंडी हवा में दोनों शराब पीने लगते हैं। शराब पी जाती है तो नीरज जो कि बहुत ज़्यादा पिवक्कड़ बन चुका था, तो 1 बोतल जब ख़त्म होती है तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं होता है। उसके बाद नीरज कहता है कि यार दूसरी बोतल भी खोल ले। इतने में हरीश कहता है गोलगप्पे वाला कि यार दूसरी बोतल खोलेंगे यहाँ पर बहुत लेट हो जाएंगे, जंगल का मामला यहाँ पर ठीक नहीं है, कोई कीड़ा कोई सांप सपूरा कुछ ऐसा आ जाए, तो चलो घर चलते हैं, तुम्हारे घर पी लेंगे, वहाँ पर भाभी जी से मैं बोल दूंगा हमें एक कमरा दे देंगी। अब नीरज नशे में धुत था, उसको वह पकड़ कर घर ले आता है। घर लाने के बाद अब वो कहता है हरीश की भाभी जी एक कमरा हमें दे दो, हमें और शराब पीनी है। अब तो रजनी समझ जाती है कि इसलिए यह कह रहा था कि आज रात तुम्हारे बिस्तर की मैं शोभा बनूंगा, तो ऐसे करेगा ये काम, चलो ठीक है। तो भाभी खुश हो जाती है, रजनी उनको और चखना वगैरह बना कर देती है, प्यार से कहती है और कुछ चाहिए, पानी वगैरह पेप्सी जो भी कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला चलता रहता है। हरीश ज़्यादा शराब नीरज को पिलाता है, अपने गिलास में बहुत थोड़ी नाम मात्र की 2 बूंद डालता है। तो इसी तरह से, क्योंकि पहले भी नशा इसको हो चुका था, अगर ज़्यादा नशा हो जाएगा तो गोलगप्पे वाला भी बिल्कुल बेहाल हो जाएगा, वो फिर क्या करेगा। और उसके बाद नीरज बिल्कुल बेहोश हो जाता है। इधर रजनी अपने बच्चों को सुला
सुला देती है। और अब जब बच्चे इधर सो जाते हैं, इधर पति सो जाता है, रह जाते हैं दोनों प्रेमी प्रेमिका। और फिर दोस्तों वहीं पति की बगल में जो रजनी होती है वो अपने प्रेमी गोलगप्पे वाले हरीश को लिटा लेती है और वहीं पर पूरी रात भर यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम चलता है। और रात भर चलने से पहले दोस्तों एक कहानी और घटती है। जैसे ही वे दोनों संबंध बनाने लगते हैं वहाँ पर, तभी जो बेटा होता है निर्मल, जो बड़ा बेटा था और 8-9 साल का, वह जग जाता है। जगने के बाद उसे पेशाब लगती है तो पेशाब करने जा रहा था और उन लोगों ने दरवाज़ा लगाया हुआ नहीं था। उनको तो ऐसा लग रहा था ना कि अब यहाँ पर कौन आएगा, बच्चे सो ही चुके हैं, पति बगल में ही सो रहा है, इसको तो होश होने वाला है ही नहीं। क्योंकि रजनी ने देख लिया था जब उसका पति शराब पी कर आता है तो दूसरे दिन 10-10 बजे तक सोया करता है, रात में एक बार भी उठा ही नहीं करता है। अब तो यह चीज़ें चल रही थी, यहाँ पर संबंध बनाए जा रहे थे। रजनी और हरीश दोनों निर्वस्त्र थे और जो लड़का होता है वह दरवाज़ा देखता है, खुला क्यों है दरवाज़ा, और अंदर देखता है कि उसकी माँ बिना कपड़ों के, पड़ोस का अंकल जो गोलगप्पे बेचा करता है वो, दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपट चिपट रहे हैं। अब लड़के, आजकल बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं। अब वह पहले तो ये सोचता है ये कर क्या रहे हैं, लेकिन उसके बाद वह समझ जाता है कि ये मामला गड़बड़ है। और उसके बाद वह वहाँ पर खड़ा हुआ था तो धीमी आवाज़ में कहता, उनके पास बेड पर चला जाता है। बेड पर नज़दीक से उनको देखने लगता है तो जैसे माँ होती है रजनी, उसको वह दिखाई देता है और एकदम से कहती है, अरे बेटा तू कैसे आ गया। और उसके बाद वह दोनों अपने शरीर पर कपड़ा ढकते हैं। इतने में ही लड़का कहता है कि मैं पापा से कहूँगा, लेकिन जो रजनी होती है वह कहती है बेटा पापा से मत कहना। और जो हरीश होता गोलगप्पे वाला, वह 100 रुपये का नोट अपने पैंट को ढूंढता, कहीं पड़ा हुआ था उसमें से निकालता है और उस लड़के निर्मल के हाथ में रख देता है, बेटा किसी से मत कहना, ये अंदर की बातें होती हैं, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, लोग भी तुमसे बदनामी करेंगे। अब तो बच्चा था, ये समझ जाता है कि शायद गलत बात है, मुझे किसी से कहना नहीं चाहिए, ये अंदर की बातें होती हैं, रात को सभी के मम्मी पापा ऐसे करते होंगे। तो वह यह बात सोच करके पैसे ले करके और झट अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि हरीश गोलगप्पे वाले ने कहा था बेटा ऐसा करते हैं, जब रहते हैं अकेले तो इस तरह से ही होते हैं, सब ऐसा ही करते हैं। तो बच्चे को बहला फुसला दिया जाता है, बच्चा अपने कमरे में चला जाता है और ये इनका रंगारंग प्रोग्राम फिर से चालू हो जाता है और पूरी रात भर इनका वो प्रोग्राम चलता है। और जैसे सुबह की रात होती है 5 बजे हरीश गोलगप्पे वाला चुपके से वहाँ से निकल जाता है और फिर घर जा करके गोलगप्पे की रेहड़ी को तैयार कर लेता है बेचने के लिए। अब तो यहाँ पर दोस्तों मामला इस तरह से हद तक आगे बढ़ चुका था, रोज़ रोज़ यह काम अब इसी तरह से होने लगा था। अब तक तो काम तब होता जब वह पत्नी अपने पति को बाहर जाता हुआ देख करके अपने बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया करती और फिर थोड़ी देर के लिए प्रेमी गोलगप्पे वाले को बुलाया करती। मगर अब तो इनको ऐसा तरीका हाथ लग गया था कि भाई पति को शराब पिलाओ, शराब पिलाकर वह तो गैर चेत हो जाएगा, बच्चे गहरी नींद में सो जाएंगे और फिर पूरी रात पर रंगारंग प्रोग्राम। इस तरह से बार बार यहाँ पर यह कांड होने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय गुजरते गुजरते अब क्या होता है दोस्तों, अब मेला आ जाता है उनके गांव में। और जब मेला आता है तो यहाँ पर जैसे मेला आता है तो यह औरत जो होती है रजनी अपने दोनों बेटों को मेले में घुमाने ले जाती है। और वहीं पर जो गोलगप्पे वाला हरीश था उसकी रेहड़ी लगी हुई थी, तो रजनी उसके पास खड़ी होकर गोलगप्पे खाने लगती है, बच्चों को भी खिला देती है और फिर उससे पता नहीं थोड़ा साइड में हटकर पता नहीं क्या क्या बातें करती है और फिर वहाँ से गोलगप्पे पैक करवा लेती है। और गोलगप्पे पैक करवाने के बाद गोलगप्पे और कुछ मिठाइयाँ घर पर लेकर आती है और घर पर लाने के बाद अब वह अपने बच्चों से कहती है कि बेटा मिठाइयों को तो बाद में खाएंगे, गोलगप्पे खा लेते हैं पहले क्योंकि ये बिगड़ जाएंगे, अभी ठंडे हैं फिर ठंडे नहीं रहेंगे। तो बच्चे फिर से तैयार हो जाते हैं कि हम फिर से खाएंगे और मम्मी मुझे 2 देना, मुझे 4 देना, इस तरह से बच्चे होते हैं। और फिर दोस्तों उन बच्चों को गोलगप्पे खिलाने के लिए बिठा दिया जाता है और गोलगप्पे के पानी में चूहे मारने की दवाई मिला दी जाती है। और फिर वहीं पर पति भी आ जाता है तुरंत, क्योंकि वह वहीं पर शराब पीकर पड़ा हुआ था, तो कहता है मुझे भी गोलगप्पे खिला दो, नशे में था। तो वह अब उसके सामने गोलगप्पे रखती है, बच्चों के सामने भी रखती है। जैसे ही पहला गोलगप्पा वह खाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो कड़वा है, इसका टेस्ट अलग है कुछ। मगर जो रजनी होती है वह कहती है कि देखो ऐसा ही होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है। पति से भी कह देती है कि तुम्हारी ज़बान खराब हो रही है शराब पी पी करके। बच्चों से भी कहती है बेटा ऐसा ही होगा और जो सबसे जल्दी खाएगा ना उसको मैं इनाम दूंगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह सारे बच्चे जल्दी जल्दी उन जहर मिले हुए गोलगप्पों को, और जो पति होता है नीरज वह भी उनके साथ इन गोलगप्पों को खा जाते हैं।
और गोलगप्पे को खाने के बाद बच्चे कहते हैं लाओ इनाम दो मम्मी, हमारा इनाम दो। वह कहती है कि अभी 20 मिनट और रुको, इनाम दूंगी। दोस्तों 20 मिनट गुजरने के बाद उन बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, सांस की नली फूलने लगती है, ना ही उनसे ज़ोर ज़ोर से चीखा चिल्लाया जाता है, और वहीं पर गस खाकर तीनों के तीनों गिर जाते हैं, बिलखने लगते हैं। और यह जो औरत होती है रजनी, बाहर से उस कमरे का दरवाज़ा लगा देती है। तो यह लोग ना तो बाहर निकलने के थे, ना इनसे ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था, और उनको खून की, जैसे कहते हैं ना, एक तरह से मुंह में खून भी आ जाता है, झाग भी आ जाते हैं, और तड़प तड़प कर इन लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है, और दरवाज़ा बाहर से बंद ही था। अब क्या होता दोस्तों, जैसे मौत हो जाती है तो रजनी ने हरीश को फ़ोन करके बुलाया कि काम हो गया है और मैं सामान पैक कर रही हूँ और चलो तैयार हो जाओ। सामान पैक करने के बाद हरीश के साथ वो भाग जाती है, और उसके बाद सुबह होती है। सुबह जैसे ही कोई पड़ोसी था, नीरज को बुलाने के लिए आया था, लेकिन अंदर से कोई बात कर नहीं रहा था और घर में कोई था भी नहीं। तो वह जैसे दरवाज़ा खोलता है बाहर का मेन गेट, तो अंदर जाता है, अरे नीरज कहाँ हो, अभी जगे नहीं हो क्या, जग जाओ। हुए तो यही समझ रहा था कि पत्नी अभी शायद कहीं बाहर गई होगी, बच्चे और नीरज अंदर सो रहे होंगे, मैं उनको जगा लूँगा। लेकिन वह पड़ोसी जैसे अंदर जाता है तो अंदर जा कर के वहाँ पर तो 3 लाशें पड़ी हुई थी फर्श में ही, बेड पर भी नहीं थे, फर्श में बैठे थे खाने के लिए, वहीं पर वो तीनों की लाशें पड़ी हुई थी। उनको देख करके पड़ोसी परेशान हैरान और पुलिस के पास फ़ोन कर देता है, तो पुलिस भी आती है। आकर के लाशों को उठाया जाता, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और जब रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है इन्होंने गोलगप्पे खाए थे और उनके अंदर जहर मिला हुआ था। उसके बाद पुलिस और पूछताछ करती है, तो पड़ोसियों ने बताया नीरज और उसकी पत्नी का रोज़ रोज़ झगड़ा हुआ करता था, और पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहती, नीरज भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता। लेकिन अब एकदम से उनको ध्यान होता है कि रजनी कहाँ है। झगड़ा तो होता था लेकिन रजनी है कहाँ, बच्चे मरे पड़े हैं, पति मरा पड़ा है। अब तो रजनी वहाँ से गायब थी। तो उसके बाद पुलिस को भी शक हो जाता है कि पत्नी ने कुछ किया है, और पत्नी का फ़ोन नंबर से उसको ट्रेस करती है पुलिस, और उनको तुरंत पकड़ लिया जाता है। एक होटल के अंदर से मज़े ले रहे थे और वहाँ से उनको पकड़ लिया जाता है और पूछताछ की जाती है। तो जो रजनी होती है वो कहती है मेरा पति परेशान करता था, शराब पीता था, इसलिए मैंने पड़ोस के लड़के से संबंध बनाए, उसके साथ मुझे ज़्यादा खुशी मिली, और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को भी निपटा दिया, पति को भी निपटा दिया, क्योंकि मैं नई हवा में तैरना चाहती थी, नई वादियों में झूलना चाहती थी, यानी कि नया घर बसाना चाहती थी, नई दुनिया चालू करना चाहती थी। तो फिर ये बच्चे और मेरा पति वहाँ पर क्या करते, और इसलिए मैंने गोलगप्पे में जहर मिला करके इन सब को खिला दिया, इनकी सबकी मौत हो गई। पर दोस्तों बच्चों को क्यों मारा? ठीक है, उनको अपने साथ नहीं ले जाती, उनको छोड़ तो देती, तलाक ले लेती, साथ मत रहती, भाग जाती, बदनामी करवा लेती, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी क्यों ली? बच्चे भी अपने जीवन में जीते आगे चल के, वो भी कुछ खुशियाँ बटोरते, कुछ गम बटोरते दुनिया में से, अपने जीवन को जीते, लेकिन उनके जीवन को ऐसे ख़त्म क्यों कर दिया? बहुत बड़ा पाप किया था इस औरत ने। और वह बोलती है बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि मैं हरीश से प्यार करती थी, तो इनको रखती कहाँ। हरीश ने मना कर दिया था कि बच्चों को मत लाना। अब ये यहाँ पर रहते, बिना खाना बनाए, बिना भूखे प्यासे वैसे भी मर जाते, मगर उसने सोचा वैसे मर जाते, ऐसे कोई नहीं मरता। भगवान ने चोंच दी है, पेट दिया है, तो चुगा भी दिया है, भोजन भी दिया है, ऐसे कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं आज की दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अगर सोचें कि भाई ऐसा कांड इसने कर दिया, तो यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा कांड ये इंसान भी कर सकता है। बहुत बुरा माहौल चला हुआ है। अभी अभी की एक खबर है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया, अभी 5 साल हुए थे उनकी शादी को 2020 में, और जो प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती थी, पति को नाराज़गी थी, तो फिर उसके बाद एक रात पति को बुलाया और प्रेमी को तड़पा तड़पा करके 7 बार करंट लगाया चारपाई पर बांध करके, और वह मर ही रहा था। मरता मरता उसके सामने, उसके मरते मरते के सामने अपने प्रेमी के साथ निर्वस्त्र होकर वो औरत संबंध बना रही थी। और दोस्तों दूसरे दिन वो पुलिस के सामने रो रो कर कहती है 4 लोग आए थे और गाड़ी लेकर आए थे, वो मार कर चले गए, और बहुत रोती है, ड्रामा करती है। भैया बहुत बुरा फरेब चला हुआ है आजकल, और आजकल औरतें पुरुषों को ज़्यादा मार रही हैं, क्योंकि आपने ऐसे किस्से बहुत सुन लिए होंगे कि भाई पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और सुबह उठकर रो रही थी, बता रही थी कि पता नहीं कौन आए मार गए। ऐसे किस्से औरतों के ही सुनने में मिल रहे हैं।
बस एक केस मिला था आज से 1-1.5 महीने पहले जिसने आदमी ने अपनी पत्नी को मार दिया था। बाकी औरतें ही पतियों को मार रही हैं। फिलहाल भैया सावधान रहें, सतर्क रहें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हैं, राम राम जी। सुदेश भाई राम राम भाई साहब जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। मोहम्मद कलाम नमस्ते सर जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते जी भाई साहब जी। जितेंद्र गुप्ता कमेंट करते हैं वेरी नाइस कहानी भाई साहब, नमस्कार नमस्कार भाई साहब जी। उसके बाद श्रेयांशु भाई कमेंट करते हैं राम राम जी, आप दोनों भाइयों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। मैं यूपी 56 से महराजगंज। दिलीप पांडे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिलीप भाई। राधेश्याम शर्मा सची जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। और समय सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद राजेश कुमार कमेंट करते हैं सुदेश भाई जी कहानी बहुत अच्छी है, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मैं राजेश कुमार हरियाणा से। और वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं नमस्कार नमस्ते सुदेश भाई, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। श्यामलाल चौधरी नौका भी करें। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और वेरी नाइस स्टोरी सुदेश भाई, आज हर सामान बैंगनी कलर का है, आपका शर्ट और पंखा और माइक। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो ये कलर एडिटिंग करते हैं राम बहादुर सिंह, कलर एडिटिंग करते हैं वीडियो शूट करने के बाद, तो उसमें ऐसा ही हो जाता है। और चलो शर्ट तो मेरी थी बैंगनी ही थी और पंखा भी और माइक भी ऐसा ही था। हाँ वो मैच हो गया होगा, कई बार हो जाता है और हमें पता नहीं रहता है। वो कपड़े जैसे पहनने होते हैं उस तरह से पहन लेते हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से। और उसके बाद विनेश कुमार कमेंट करते हैं, विनेश पेंटर SC से। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और राजकिशोर चौरसिया। उसके बाद उमेश गुप्ता कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। ये भी हमने बोल दिए हैं नाम। और कुछ भाइयों के नाम अभी और बोलने वाला हूँ जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर बोलने वाला हूँ। हमारे साथ है मुकेश कुमार यूपी 83 से, लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बने रहते हैं हमारे साथ। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते जी, बिल्कुल जी। और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। उसके बाद सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, बहुत सुंदर कहानी भैया जी, आजकल की लड़कियों को श्रेया से सीख लेनी चाहिए। रुदौली जिला अयोध्या से कमेंट करते हैं सूर्य प्रकाश जी। हाँ बहुत दिनों में आपने कमेंट किया है तो लगातार बने रहा करें। उसके बाद हमारे साथ लोकेश नागर कमेंट करते हैं जिला 12 राजस्थान से। और रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं नमस्कार भाई साहब जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छा लगी ये कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई। और राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं। RK सिंह कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हैं लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से। कमलेश साहू कमेंट करते हैं भाई साहब जी नमस्कार, औरतों को आज़ादी सिर्फ हिंदुओं ने दे दी। और उसके बाद हमारे साथ हैं जितेंद्र गुप्ता कमेंट करते हैं वेरी नाइस कहानी भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। लाखन सिंह रमावत कमेंट करते हैं। भरत तिवारी हैं। और उसका अम्बेडकरवादी उत्तमा राम मेघवंशी हैं। कुमार सोनू और परवेश कंबोज कमेंट करते हैं, परवेश कंबोज। और उसके बाद हमारे साथ हैं धनराज कमेंट करते हैं। टीकम शर्मा कमेंट करते हैं। धनराज दोबारा से कमेंट करते हैं। और दोस्तों सूरज डी हमारे भाई फिजी से लगातार कमेंट करते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।